कातिल फिसलन भाग 3। यदि आपने अभी तक इस कहानी का भाग 1 और 2 नहीं सुना है तो पहले सुने और क्रमशः आगे कहानी शुरू करें। सलोनी की बात सुनते ही पास खड़ी महिला सिपाही ने उसे मारने के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन राम सिंह ने उसे रोक दिया और सलोनी से पूछा, तो तुम्हारी उंगलियों के निशान उस छड़ पर कैसे आए? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम, कहते हुए सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। दारोगा राम सिंह बाहर निकला तो उसने सुधीर को बच्चों के साथ थाने की बेंच पर बैठा पाया। दारोगा राम सिंह ने सुधीर से कहा, तुम अपने वकील से बात कर लो। अगर वकील रखने में पैसों की समस्या आ रही है तो कोर्ट में अर्जी दे देना। कोर्ट तुमको वकील मुहैया कराएगा। दारोगा राम सिंह को उन लोगों से हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि उसने सुखलाल का असली रूप वीडियो में देख लिया था। लेकिन सुधीर गुस्से में चिल्ला उठा, मुझे कोई वकील नहीं करना साहब। मैं क्यों परेशान हूं उसके लिए जो उस सुखलाल के साथ गुलझर्रे उड़ाती थी और मुझे ही जेल भिजवा दिया था। हो गया होगा दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा और यह खून हो गया। ऐसा नहीं है सुधीर, दारोगा राम सिंह ने उसे समझाया। गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में तुम्हारी जो गिरफ्तारी पहले हुई थी, वह सुखलाल ने केवल तुम्हारी बीवी को पाने के लिए साजिशन कराई थी। इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं था। वह बेचारी तो बस तुम्हारे लिए उसके आगे झुकती चली गई। वह तुमसे और केवल तुमसे ही प्यार करती है। सुधीर हैरानी से दारोगा राम सिंह का मुंह ताकने लगा। राम सिंह ने सुखलाल के मोबाइल फोन में मिला वही वीडियो उसके आगे चला दिया। नहीं नहीं, बंद कीजिए इसे दारोगा बाबू, वीडियो देखता हुआ सुधीर चिल्लाया। सलोनी के शरीर पर सुखलाल का हाथ लगने वाला सीन वह नहीं देख पाया और वहीं बैठकर रोने लगा। सलोनी के प्रति उसका शक आंसुओं से बाहर निकल चुका था। सुधीर बोला, मैं तो उसी रात सुखलाल को मारने उसके कमरे में गया था साहब, जिसके अगले दिन उसकी लाश मिली। उस समय वह सो रहा था, लेकिन कानूनी बंधन का डर मुझे रोकने में कामयाब हो गया और मैं घर से निकलकर पूरी रात तनाव में इधर उधर भटकता रहा। कल दोपहर को घर लौटने पर उस हैवान के मरने की खुशखबरी मिली। खैर, चाहे उसे मेरी सलोनी ने मारा हो या जिसने भी, मैं उसका शुक्रगुजार। पिता को यूं रोते देख साथ खड़े बच्चे और भी सहम गए। राम सिंह ने सुधीर को उठाया और लौकिब की ओर इशारा किया। उसका संकेत समझकर सुधीर बेतहाशा सलोनी से मिलने भागा। सलोनी भी उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ी, लेकिन दीवार बनी सलाखों ने उसके पैर रोक दिए। सुधीर उसका हाथ पकड़कर बोला, चिंता मत करना, चाहे जैसे भी हो, तुमको यहां से मैं छुड़ाकर ले जाऊंगा, वरना अपनी भी जान दे दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल दिया। कुछ दिन बीत गए। दारोगा राम सिंह का बचपन एक अनाथ के रूप में बीता था। मां बाप के बिना बच्चों की क्या हालत होती है, वह अच्छी तरह जानता था। सलोनी थाने में बंद थी और सुधीर वकील खोजने में। ऐसे में उसके बच्चे किस हाल में होंगे? दारोगा राम सिंह को चिंता हुई तो वह अपनी पत्नी के साथ खाने पीने का कुछ सामान लेकर सुधीर के घर आया। उसका सोचना सही निकला और बच्चे बेसहारा जैसे घर में बैठे मिले। दारोगा राम सिंह ने उनसे पूछा, पापा कहाँ हैं बेटा? वे तो सुबह से बाहर गए हैं। हमको भूख लगी है, लेकिन पास वाली आंटी ने अभी तक खाना नहीं दिया, बड़े वाले बेटे ने कहा। दारोगा राम सिंह का कलेजा भर आया। उसने अपनी बीवी की ओर देखा। राम सिंह की बीवी ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और बोली, मैं भी तो तुम्हारी आंटी हूं। देखो, मैं लाई हूं खाना। वह उनको खाना खिलाने लगी। कुछ देर सकुचाने के बाद बच्चे उससे घुलने मिलने लगे। तभी छोटा वाला बेटा बोल पड़ा, आंटी आंटी, मेरे भैया बहुत बहादुर हैं। अच्छा, क्या किया है भैया ने? भैया ने उस विलेन अंकल को नीचे गिरा दिया जो मम्मी को आए दिन परेशान करता था। दारोगा राम सिंह को उसकी यह बात सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन फिर समझदारी से काम लेते हुए बड़े वाले बेटे से पूछा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया जो तुम्हारा यह प्यारा सा छोटा भाई बता रहा है? बड़ा वाला बेटा मुस्कुराकर बोला, अंकल, मम्मी कहती हैं कि मच्छर मारने वाली दवा पीने से आदमी मर जाता है, इसीलिए मैंने वही दवा उस विलेन अंकल के जूस में मिला दी थी। छोटे भाई ने तो मेरा फोटो भी लिया था। दारोगा राम सिंह के कानों में जैसे बम फूट रहे थे। बड़े वाले बेटे ने उसे मोबाइल फोन में अपना वह फोटो भी दिखाया जिसमें वह सुखलाल के शराब की बोतल को जूस की बोतल समझ के उसमें लिक्विडेटर मिला रहा था।
विलेन अंकल रोज की तरह बाथरूम जाने के लिए बाहर आए और फिसल कर नीचे गिर गए। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, मेरे भैया, बहुत बहादुर, कहकर वह ताली बजाने लगा। दारोगा राम सिंह ने वीडियो लिस्ट से जल्दी से वह वीडियो खोजा। सचमुच उसमें बड़ा वाला बेटा सीढ़ी पर कंचे रखता दिख रहा था और उसके तुरंत बाद सुखलाल अपना पेट पकड़े वहां आया, क्योंकि लिक्विडेटर मिली शराब पीकर सोने के बाद शायद उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसका पैर इसी जल्दी में कंचों पर पड़ा और वह नीचे गिर गया, जहां जमीन पर पड़ी छड़ पेट में धंस गई होगी और वह मर गया। चूंकि छड़ों के वे टुकड़े सलोनी ने ही उधर फेंके थे, सो उन पर उसकी उंगलियों के निशान भी मिल गए। इस घटना का समय बिल्कुल वही था जो पोस्टमार्टम में सुखलाल की मौत का बताया गया था। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? दारोगा राम सिंह ने बड़े बेटे से पूछा। वह लड़का बोला, वे विलेन अंकल मम्मी को हमेशा परेशान करते थे। मैंने बहुत बार छिपकर देखा था। उस दिन मम्मी के सिर में उन्होंने ही चोट लगा दी थी। जब मैं स्कूल से आया तो पता चला और मुझे बहुत गुस्सा आया। और ये मोबाइल फोन कहां से मिला तुमको? ये नाना जी ने हमको दिया है वीडियो गेम खेलने के लिए। बड़े बेटे के कहने के बाद वे दोनों बच्चे फिर खाना खाने लगे। दारोगा राम सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह भी हैरान थी। उसने पूछा, बचपन को क्या सजा दी जाएगी? बचपन किलकने के लिए होता है। दारोगा राम सिंह का चेहरा अब तनाव मुक्त दिखने लगा था। वह हंसते हुए बोला, यह केस कानून के लिए एक हादसा माना जाएगा। इन बच्चों की मां भी कुछ दिनों में घर आ जाएगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम ट्राइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।